बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने ये वीडियो आखिर तक देखनी है। मैं महंगाई के हवाले से बड़ी मेहनत करके सारा डेटा आपके सामने लेकर आया हूं ताकि आज हम पूरा जायजा ले लें कहां हुकूमत की कमजोरी है, महंगाई का क्या होने जा रहा है, अवाम को कब रिलीफ मिलेगा, दुनिया की क्या सूरत हाल है, कोरोना की क्या सूरत हाल है। और हम जायजा लेंगे तकाबली जायजा भारत और बांग्लादेश के साथ, क्योंकि ये दो ममालिक हैं जो खित्ते के ममालिक हैं, तकरीबन सेम प्राइसेस हैं। हम आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जितना भी इंपैक्ट पड़ता है प्राइसेस का तकरीबन सिमिलर है। तो मैं उनका जायजा आपके सामने रखूंगा। तीन बुनियादी चीजों का मैं तकाबली जायजा आपके सामने रखूंगा: आटा, चीनी और घी। इन तीन चीजों की कीमत को हम देखेंगे पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में, और जायजा लेंगे कि क्या पाकिस्तान में सबसे ज्यादा महंगाई है या पूरी दुनिया में महंगाई हुई हुई है। क्या पाकिस्तान में हुकूमत ने कोई एक्स्ट्रा टैक्स लगाए हुए हैं जिसकी वजह से महंगाई है। इसका जायजा लेंगे आपके सामने। मैं तमाम तफसील रखता हूं। 15 साल का हमने LSMI रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये रिकॉर्ड क्या है मैं आपको आगे चल के बताता हूं। ये 15 साल का रिकॉर्ड है और ये जबरदस्त खबर है। पाकिस्तान की ग्रोथ जो 3.94 तकरीबन रखी गई थी, इसके हवाले से भी जबरदस्त खबर आई है। मैं आपको बताता हूं कि वो क्या है। मैं आपको लेकिन सबसे पहले जो चीनी माफिया के साथ हुकूमत ने टक्कर ली हुई थी और जिसकी वजह से अवाम की भी चीखें निकली हैं बड़ा अरसा, 55 की चीनी, 55 तो नहीं थी खैर, तकरीबन 58 थी। 58-60 से चीनी ये ले गए 100 रुपए किलो तक, चीनी माफिया। लेकिन इससे एक चीज सामने आई कि जो वो 58-60 की मिल रही थी वो किसान का इस्तेहसाल करके मिल रही थी। ये सारे चीनी माफिया इकट्ठे हुए थे, किसान का इस्तेहसाल कर रहे थे। किसान को 120-30 मन के हिसाब से रेट देते थे। 120-30 रुपए मन किसान को पूरी नहीं पड़ती। किसान की इन्होंने, आप समझ लें कि हड्डियां निचोड़ ली थी। रिपोर्ट का यह फायदा हुआ कि अब इनसे पूरा पैसा लिया जा रहा है, 200-250 रुपया मन, यानी ये डबल कीमत किसान को अदा कर रहे हैं जितनी पहले दिया करते थे। किसान खुशहाल होगा तो वो ज्यादा उगाएगा, हम खुद कफील होंगे तो बात बनेगी। हमारी कोई भी फसल नहीं बढ़ी पिछले जो दौरे हुकूमत है उसमें, और हमारी आबादी रोजाना की बुनियाद पे बढ़ रही है। जब आप आबादी के तनासुब से किसानों पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इंडस्ट्री पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो आप खुद कफील नहीं रहेंगे, आपको बुनियादी गंदम भी बाहर से मंगवानी पड़ जाएगी। ये फिलहाल पाकिस्तान की सूरत हाल है। सो किसान को रिलीफ जरूर मिला है, लेकिन चीनी माफिया के साथ भी अब कुछ अच्छा नहीं हो रहा। नंबर 1, पिछले 5-7 सालों का जो डेटा निकाला गया तो टोटल जो उन्होंने टैक्स दिया था उससे ज्यादा उन्होंने सब्सिडी ले ली थी हुकूमतों से। पिछली हुकूमतों की बात कर रहा हूं। इस बार हुकूमत ने इनसे अरबों रुपए का टैक्स भी निकलवा लिया है। और अब हुकूमत का इदारा जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसने एक रिपोर्ट जारी किया और इनको, चीनी माफिया को 44 अरब रुपए का जुर्माना कर दिया है। मैं आपको एक छोटा सा क्लिप सुनाना चाहता हूं। आपने शायद सुना होगा, बहुत सारे लोग थोड़े से अनॉयड भी हो जाते हैं डॉक्टर शहबाज गिल की सुन के, जज्बाती बातें सुन के, थोड़ा सा वो उनका जो ओवर सीरियस भी हैं वो आपको पता है, तो इस हवाले से लोग थोड़े हो जाते हैं जज्बाती। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपको ज्यादा नहीं सुनाऊंगा, बोर नहीं करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा सा क्लिप आप सुने ताकि आपको पता चले कि इस टाइम हो क्या रहा है। इसी तरह मैं आवाम से यह गुजारिश करना चाहता हूं, एक कानून के मुताबिक पहली दफा फैसला हुआ है, इन्हां दे गले नूं हथ पाया है इमरान खान ने। एक किसान दा एक लुटिया होया पैसा इन्हां दे कोलों वापस लवांगे, और हुण इन्हां दी ऐसी दी तैसी एक दिन भी कानून के खिलाफ है बिल बंद करके दिखाण सानू। इमरान खान किसान के साथ खड़ा है। अब ये हमें जिस तरह ये पहले बदमाशी करते रहे, ये दिखाएं हमें कि ये मिल बंद करते हैं एक दिन भी। अगर ये एक दिन भी मिल बंद करेंगे, कानून के मुताबिक करोड़ों रुपया इनके ऊपर जुर्माना होगा। आपने देखा नहीं, इमरान खान ने एक ऑर्डिनेंस करवाया, जब वो बिल पास हुआ तो बिल की शक्ल ही और थी। आपको इनकी ताकत का अंदाजा हो रहा है, ये कहां कहां से ये ताकत उबलती है। लेकिन वो एक मर्दे मोमेंट डट के खड़ा है आप सबके लिए। ये नाज़रीन जो किस्सा है वो आप समझ गए होंगे कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वहां पे जब इसके बारे में हो रही थी डिटर्मिनेशन के क्या करना है, तो 2 मेंबरान ने कहा जी कि फर्दर इंक्वायरी करते हैं। 2 ने कहा फौरी इनको जुर्माना देना है। तो जो हेड थे उनके पास फिर वोटिंग पावर होती है डिसाइड करने के लिए, तीसरा वोट उन्होंने दे दिया कि जुर्माना करना है। इस पर वो ये कह रहे हैं जी कि ये करवाया गया,
ये वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से करवाया गया और इस तरह की बातें आपको पता है कि ये सारे माफिया जो हैं ये करते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जुर्माना इनको कर दिया गया है, अदालत अब इन्हें स्टे देगी। यानी आप देखें कि फिलहाल एक अदालत से, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, हुकूमत कहती है 84 रुपए किलो चीनी दो, अदालत कहती है इनको 97 रुपए किलो चीनी बेचने दें, इनका हक है। अभी तक फैसला नहीं आया, लेकिन अभी तक जो है वो किया गया। बाद में देखा जाएगा, अगर पैसा वापस लिया तो इनसे वसूल कर लेंगे, तो अवाम की जेबों से तो चला जाएगा। बहरहाल ये अदालतों के फैसले में आपके सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीनी की सूरत हाल है कि चीनी माफिया को हाथ डाल दिया गया और बड़ा सख्त। क्या होगा? रिपोर्ट बड़ी होशरुबा है, उसमें लिखा हुआ है कि ये मिल के फैसला करते हैं कि अब हमने क्रशिंग बंद कर देनी है, महीना डेढ़ बंद रखते हैं, प्रॉब्लम पैदा होता है। ये प्राइस तय करने के लिए इकट्ठे बैठते हैं, मीटिंग्स करते हैं, सारी मिलों वाले, स्पेशली 15 बड़े जो हैं, ये पंजाब की सिर्फ बात कर रहा हूं, और ये सब कुछ तय करते हैं। कब इन्होंने क्रशिंग करनी है, कब इन्होंने कितना माल गन्ना कहां से उठाना है, क्या करना है, हर चीज ये तय करके ये माफिया पूरा बना हुआ है। इस कार्टेल को तोड़ने की कोशिश हो रही है। और आज डॉक्टर शहबाज गिल ने एक बड़ी खतरनाक बात की है कि इस सूरत हाल में इमरान खान के साथ कोई खड़ा नहीं होगा, वो अकेला होगा। मतलब अपनी पार्टी के अंदर भी लोग साथ नहीं दे रहे पूरी तरह। ये इतना बड़ा माफिया है, इससे ज्यादा मैं हिंट नहीं दूंगा। ये पर्सपेक्टिव में मैंने आपको रख के बताया कि जो कहते हैं ना कि क्या हो गया है, 1.5 साल पहले चीनी की कीमत ही माफिया ने तकरीबन 90-100 कर दी थी। आज मुझे लोग मैसेज कर रहे होते हैं चीनी 100 की हो गई है, क्या हो गया भाई? 1.5 साल पहले हुई थी, तब से अब नहीं बढ़ी, तब से अब तक इनको जुर्माने हो चुके हैं अरबों रुपए के, और किसान के लिए प्राइस डबल कर दी गई है, जिसकी वजह से जो प्राइस डिटरमिन होती है वो तकरीबन 84 रुपए तो इनको कॉस्ट पड़ती है। मिलों को जो अब डिटरमिन हो गया है हुकूमत की तरफ से, वो 82 से 84 रुपए तो इनकी अपनी कॉस्ट है मिलों की। अब आगे कोर्ट में केस चल रहा है, उन्होंने कह दिया 97 की, तो ये तय हो जाएगा मामला। थोड़ा सा सब्र। अब मैं आपके सामने, इससे पहले कि वो खुशखबरी रखूं बड़ी और अपनी ग्रोथ के हवाले से, मैं आपके सामने चीज़ों के रेट रखना चाहता हूं। मुझे लोग बार बार मैसेज कर रहे हैं, तो मैंने फिर रिसर्च थोड़ी सी करने का सोचा कि यार देखूं, बांग्लादेश भी हमारी तरह का मुल्क है, तो मैंने पहले मैं आपको इंडिया से दिखाता हूं कि क्या कंपैरिजन हो सकता है। चीनी पाकिस्तान में कह रहे हैं जी 100 रुपए किलो हो गई है, 105 चले हो गई है, ठीक है। ये नाजरीन आपके सामने मैं भारत की चीनी का रेट लगा रहा हूं। ये अभी सेल प्राइस लगी हुई है 295 रुपए किलो है भारतीय रुपयों के हवाले से, लेकिन ये सेल प्राइस है 234। हम ये मान लेते हैं जी कि सेल प्राइस में ही सबको मिल रही है। भारतीय रुपये पाकिस्तानी रुपये का 2.22 है। अगर ये 234 रुपए की मिल रही है तो ये पाकिस्तानी रुपयों में 518 रुपए की 5 किलो चीनी है। 103 या 104 रुपए किलो भारत में है चीनी। चीनी का रेट अब हम देखते हैं बांग्लादेश के टका के हिसाब से, क्योंकि लोगों को तसल्ली तो मैंने करवानी है। मैं आपको सब कुछ बताता हूं ताकि लोगों को पता चले कि भाई ठीक है कि लोगों की तकलीफ की से कोई इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हकायक तो बताना जरूरी है। तो नाज़रीन, ये आपके सामने मैं बांग्लादेश की चीनी का रेट रख रहा हूं। किलो है जी ये 75 टका, ठीक है जी। अब मैं आपके सामने 75 वहां लिखूंगा ताकि आप देख रहे हो, सब रिसर्च बेस्ड बात होगी, कोई ऐसे बात नहीं होगी आपके सामने। मैं आपको क्लियर, मैं चाहता हूं ये वीडियो आप देखें सारी। 75 हम यहां लिखते हैं, ठीक है जी। 75 बांग्लादेशी टका, ये 145 रुपए की बन रही है किलो चीनी। कम कर देते हैं, मैं ज्यादा हो सकता है स्मार्ट में कोई महंगी मेरे 100 की तो कम अज कम होगी ना, 145 की नहीं होगी। तो ये बांग्लादेश का रेट बता रहा हूं आप। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट चीज देखते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं चीनी, आटा और ऑयल। ये नाजरीन आपके सामने आटा रख रहा हूं, 2.2 रुपए भारत का 1 रुपया बनता है। ये आटे का बैग आपके सामने है 5 किलो का, 265 रुपए का है 5 किलो आटा, ठीक है जी। होल ग्रेन आटा होगा ये, समझ लें गंदम खालिस आटा है। 265 को आप डबल करें तो ये बनता है 530। इसका 0.2 करें अगर आप तो 40 रुपए और ऐड कर लें, 570 रुपए का 5 किलो आटा है, 570 रुपए का, यानी 115 रुपए का किलो आटा है भारत में, ठीक है जी। अब आते हैं बांग्लादेश के आटे की तरफ। ये 5 किलो है 819 रुपए का, तकरीबन बांग्लादेश का हमारे पूरे 2 रुपए आप कर लें, हमारे पूरे 2 रुपए का, तो इसको आप डबल कर लें अगर, ये देखें 819 को, तो ये 5 किलो बनता है तकरीबन 1600 रुपए का पाकिस्तानी। ये आपके सामने मैंने रख दिया है, ठीक है जी। अब आते हैं अगली चीज की तरफ, ऑयल। ऑयल तो बड़ा कीमती चीज है, ऑयल की भी तो बात होनी चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि हम ऑयल की बात ना करें जब इतनी बात कर रहे हैं। तो
ये नाजरीन भारत का रेट है, ये मेरे आप देख ले सर के साथ। ये 5 लीटर ऑयल है, सनलाइट ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है नॉर्मल। ये वैसे 1000 रुपए का है 5 लीटर भारतीय रुपयों में, लेकिन वो 800 रुपए का लिखा हुआ है उन्होंने, तो भारतीय रुपये में ये 800 रुपए का है। इसको पाकिस्तानी करें तो ये 5 लीटर 1800 रुपए का बनता है, 1800 रुपए का 5 लीटर। अब इसको पर लीटर कर लें तो ये तकरीबन 350, तकरीबन 350 रुपया लीटर, जो पाकिस्तान में 300 से 350 रुपया लीटर ऑयल मिल रहा है, भारत में भी यही मिल रहा है। लेकिन बांग्लादेश का भी देख लेते हैं, हो सकता है भारत वाले ज्यादा महंगा दे रहे हो अपने लोगों को। ये आपके सामने बांग्लादेश का रेट 712 का 5 लीटर टक्का का, टक्का एक 2 रुपए का है, पूरे 2 रुपए का तकरीबन, तो ये बनता है 1424 का 5 लीटर, तकरीबन ये जस्ट अंडर 300 रुपया लीटर है, जस्ट अंडर। तो आप कह सकते हैं बांग्लादेश में स्लाइटली चीपर आपको ये ऑयल मिल रहा है, लेकिन ये कोई ब्रांडेड नहीं है जो मैंने आपको दिखाया। मैं डालडा की कीमत से पाकिस्तान के कंपेयर कर रहा हूं कि पाकिस्तान में अगर डालडा 350 का समझे अगर हो गया है लीटर, तो उनके भी तो ब्रांड हमने देखने होंगे, कोई हमने नॉन ब्रांडेड तो नहीं देखने होंगे। ये मैंने आपको 3 चीजों का कंपैरिजन बता दिया है। इन 3 चीजों का कंपैरिजन ये कहता है कि महंगाई पूरे खित्ते में बराबर है। तो जो एक तासुर मैं ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं, ये नहीं कि महंगाई नहीं है, मैं जो इस्टेब्लिश कर रहा हूं वो ये है कि इस हुकूमत के शुरू में महंगाई हुई थी डॉलर गिरने की वजह से, क्योंकि बैंकरप्ट मईशत थी। हमें हकायक देखने हैं, सच देखना है। नंबर 2, महंगाई हुई थी हुकूमत की नाअहली की वजह से। शुरू में ये नए नए आए थे, इन्हें पता ही नहीं था कि ब्यूरोक्रेसी और सारा कुछ कैसे कंट्रोल करना है, स्टॉक्स के मामला सारा कुछ इनको समझने में वक्त लगा। पहला 1 साल जो महंगाई हुई है ना, वो इन 2 चीजों की वजह से हुई है। नंबर 1 मैं फिर दोहराता हूं, डॉलर की वजह से, वो नून लीक कर गई थी कबाड़ा, उसकी वजह से, और कुछ महंगाई इनकी अपनी नासमझी की वजह से हुई है, और इनके कंट्रोल में ब्यूरोक्रेसी और ये सारा कुछ नहीं था, इस वजह से हुई है। लेकिन जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है, इस हुकूमत की नाअहली वाली बात खत्म हो गई है। अब जो महंगाई है वो कोरोना की वजह से है और पूरी दुनिया में है। मैंने आपको बांग्लादेश और भारत के रेट इसलिए बता दी, मैं आपको एक और रेट बता देता हूं ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। ये नाजरीन भारत के आज के पेट्रोल के रेट हैं 101 रुपया भारतीय रुपयों में लीटर। अगर आप इसको पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करें तो ये 2.2 करें अगर इसको, तो ये तकरीबन 222 रुपए 23 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है आज के दिन इंडिया में। पाकिस्तान में आज भी 120 है, आधे रेट पे हम दे रहे हैं, लेकिन यहां पे ज्यादा महंगाई का शोर है। भारत भी बाहर से खरीदता है, पाकिस्तान भी बाहर से खरीदता है, हम खुद नहीं निकालते। हमारा ना होने के बराबर हम अपना जो है वो तेल निकालते हैं पाकिस्तान में। अमेरिका में तारीखी महंगाई है। अब यूरोप मुल्कों की बात कर सकते हैं, वैसे यूरोप मुल्कों की बात करो तो लोग कहते हैं कि उनकी कमाई बहुत ज्यादा है। बांग्लादेश की या भारत की कमाई आपसे कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 20% ज्यादा होगी, 30% ज्यादा होगी, महंगाई का लेवल बराबर है। वो कोई ऐसा नहीं है कि यहां पे हम जो है वो महीने में जितना कमाते हैं वहां यूरोप में एक दिन में कमा लेते हैं। इतनी बड़ी जो है वो डिस्पैरिटी नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क है। इतने फर्क के हिसाब से भी अगर कीमतें बराबर हैं, भारत की ज्यादा हैं, आटा भी महंगा है वहां पे, ऑयल भी तकरीबन बराबर कीमत का, चीनी ज्यादा महंगी है, तो फिर यहां से आपको खुद अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि दुनिया इस टाइम महंगाई की ज्यादा में। बर्तानिया में रिकॉर्ड टूट गया महंगाई का, जर्मनी में रिकॉर्ड टूट गया, अमेरिका में टूट गया, दुनिया के सारे ममालिक महंगाई से गुजर रहे हैं। गैस की कीमत 2025 तक कहते हैं कि बुलंद तरीन सतह पर रहेगी एलएनजी की कीमत, यह प्रिडिक्शन कर दी गई है। तो महंगाई का यह तूफान इस टाइम एक्सटर्नल सूरत हाल की वजह से है। महंगाई के हवाले से ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी है। मैं आपको अब अगली बात बताता हूं, खुशखबरी सुनाता हूं आपको। लोगों को मेरी बातें पता है क्यों बुरी लगती हैं? क्योंकि मैं आपको हकायक बताता हूं। इसका यह मतलब नहीं है कि ये किसी की साइड ली जा रही है। अवाम को हकायक बताना बड़ा जरूरी है, किसी को कड़वा लगे या ना लगे। हकायक जो है वो आपके सामने है कि दुनिया इस टाइम महंगाई की ज़द में है। हुकूमत इसके बारे में क्या कर रही है मैं थोड़ा सा बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको खुशखबरी सुनाता हूं। यह है नाजरीन आपके लिए वो खबर, यह है वो फिगर। डेटा कभी झूठ नहीं बोलता, ये याद रखें। ये जो हमारे यहाँ चैनल्स पे बैठ के झूठ बोला जाता है, आपको कोई चैनल ये खबर नहीं दिखाएगा। अगर आप ये डेटा मुलाहिजा करें तो इस डेटा से पता चलता है कि मुशर्रफ के दौर में 2005 के बाद हमारी LSMI यानी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो है, मुशर्रफ के 2005 के दौरान जो साल था 20% बढ़ी थी।
उसके बाद लेकर आप देख लें जो तरक्की के दावे करते हैं, स्पेशली आप पीपल्स पार्टी का दौर देखें ना होने के बराबर, नून लीग का देखें मैक्सिमम 5.4% आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी थी। ये ग्रोथ का दावा करते हैं। 2021 का जो माली साल था, मेरे पीछे आपको ये बड़ा नजर आ रहा है, कोरोना के बावजूद ये तकरीबन 15% बढ़ी है आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। यानी ये वो इंडस्ट्री है जिससे नौकरियां क्रिएट होती हैं, हुनरमंद लोगों को या लिटरल मजदूरों को नौकरी मिलती है जब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मुशर्रफ के दौर के बाद पहली बार इस कदर तरक्की कर रही है। यह है वो रिकॉर्ड जिसकी मैं बात करता हूं। मैं आपको कुछ और फिगर्स दिखाना चाहता हूं। जैसे मैंने आपको बार बार कहा कि फिगर्स कभी भी झूठ नहीं बोलते। मैं आपको एक और फिगर दिखा रहा हूं, यह आपके सामने बल्कि मैं रख देता हूं। पाकिस्तान के टोटल कर्जे में जो इजाफा हुआ है ना, ये 11 साल का रिकॉर्ड ये भी टूट गया है। कहते हैं, मैं दोबारा दोहराता हूं कि एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि इस हुकूमत ने तारीखी कर्जे ले लिए हैं। क्या आपको पता है कि कोरोना के बावजूद पिछले 10 साल में किसी भी माली साल में सबसे कम कर्जा अब लिया गया है। यह आपको शुरू से लाइंस नजर आ रही हैं। ये फाइनेंशियल ईयर 2005, 6, 7, 8, 9, 10 से लेकर 21 तक का सारा डेटा है। आप पहले से देखेंगे तो लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे स्क्रीन के तो 2005 है, और आप एक्सट्रीम राइट पे जाएंगे तो 2021 है। नून लीग की अगर आप आखिरी 2 साल देखें तो आपको पता चलेगा कि एक साल में 19 अरब डॉलर का नून लीग ने, 2018 में 19 अरब डॉलर कर्जा लिया नून लीग ने एक साल में, और ये कहते हैं हमने मैशत ठीक कर दी थी। आज कहते हैं मैशत डूब गई है और इमरान खान ने कर्जे में इजाफा सिर्फ 1.6 अरब डॉलर किया है। वही मुल्क है ना, चल रहा है या नहीं चल रहा? नून लीग इसको चलाती थी 19 अरब डॉलर कर्जा लेकर, और नतीजा क्या था कि आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ 5% पे ग्रो कर रही थी और आखिरी साल में 3% पे ग्रो कर रही थी। 19 अरब डॉलर के मुकाबले में सिर्फ 1.6 अरब डॉलर कर्जा लिया गया, जो इजाफा हुआ नेट हमारे कर्जे में। लेकिन आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 15% इजाफा हुआ। जीडीपी ग्रोथ नून लीग पिछले साल थी उनकी 4.5% और आखिरी साल थी 5.5%। तो उन्होंने जो पिछला साल था तकरीबन 10 अरब डॉलर या 12 अरब डॉलर अगर कर्जा लिया, तो 1.6 अरब डॉलर से, क्योंकि अब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का नंबर आ गया है, जब 3.94 की ग्रोथ का हुकूमत ने नंबर दिया था तो उस टाइम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ को 9% पे रखा गया था, 9.8% पे, 9% से जस्ट ऊपर। तो अब ये जब 15% पे आई है तो आपकी ओवरऑल जीडीपी की ग्रोथ भी ज्यादा होगी। तो 3.9 से बढ़ के ये 4.3 या 4% पे चली गई है। सो आप तकरीबन 4.25 4.5% पे ग्रो कर रहे हैं। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, ये आपके नवाज शरीफ का जो तस्वीर नजर आ रही है उसके साथ आपको ये 2 लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही हैं, ये आपके खसारे हैं। इतने बड़े ये बंदा खसारे कर गया आखिरी 2 सालों में। एक 18-19 अरब डॉलर कर्जा लिया, दूसरा करंट अकाउंट डेफिसिट 19 अरब डॉलर का पैदा कर दिया। तहरीक इंसाफ की पहले साल हुकूमत आई तो स्ट्रेट अवे ये लाइन छोटी हुई, अगले साल और छोटी हुई, और अब सिर्फ 1.8 अरब डॉलर की रह गई है ये लाइन। ये 19 अरब डॉलर तक जाती थी। मुशर्रफ दौर के बाद ये बढ़ता गया। मुशर्रफ के आखिरी 3 सालों में बहुत बुरे हालात थे। पीपल्स पार्टी ने आके भी संभाल लिया था, लेकिन नून लीग नहीं संभाल सकी और इनके आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। टोटल अगर आप जायजा लें तो आपको पता चलेगा कि मेईशत को संभाल भी लिया गया है, आपके रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, आपने कर्जे भी कम लेना शुरू कर दिए हैं, बैरूनी कर्जों की बात हो रही है, और आप अपने मुल्क को सही सिमत में ले जाने में कामयाब हो गए हैं। इसलिए मैंने आपको महंगाई का बताया था कि सब महंगाई की बात करते हैं, ये सब कुछ चले अच्छा हो गया तो महंगाई तो है महंगाई। वजह उसकी क्या है वो बताना बड़ा जरूरी था। अब हुकूमत क्या कर रही है इसके लिए? सब्सिडी जब दी जाती है तो अमीर को भी सब्सिडी मिलती है, अमीर भी उसको अवेल करता है। हमारे अमीर लोग भी आके बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां यूटिलिटी स्टोर्स के सामने खड़ी करना शुरू कर देते हैं, असर सोग इस्तेमाल करते हैं और चीजें खरीद के ज्यादा ले जाते हैं। हुकूमत अब ये कर रही है कि जिन लोगों का डेटा निकाल रही है ना, जिनको जरूरत है सब्सिडी की, उनको डायरेक्ट उनके कार्ड पे सब्सिडी देगी। तो जिसको चीनी 70 की हुकूमत देना चाहती है या 80 की देना चाहती है पर वो 100 की है, वो अपने कार्ड से जब खरीदेगा तो उसको 80 की ही मिलेगी। एग्जाम्पल दे रहा हूं, आटा अगर किसी को हुकूमत 30 का देना चाहती है और वो 50 का है तो उसके कार्ड की वजह से उसको 30 रुपए का किलो मिलेगा, ताकि गरीब तक सब्सिडी पहुंचे,
अमीर बंदे का काम है स्पेंडिंग करना ताकि जीडीपी की ग्रोथ हो। नंबर 2, पाकिस्तान में पहली बार बिला सूद कर्जे देने की बात हो रही है, किसानों को भी और शहरी इलाकों में भी, शहरी आबादी को भी बिला सूद कर्जे छोटे कारोबार के लिए। आप अपना छोटा कारोबार शुरू करेंगे, यानी एक घर में एक बंदे को टेक्निकल एजुकेशन और उसके साथ कर्जा किसी और को कारोबार करने के लिए बिला सूद, ताकि टेक्निकल एजुकेशन आपको खुद कफील करती है। आजकल आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, आपको कर्जा मिलेगा, आप छोटा कारोबार करेंगे तो आप खुद कफील होंगे। जब घर की कमाई बढ़ेगी, महंगाई के असरात से आप बचा सकते हैं। हम चाइनीज मॉडल की तरफ जा रहे हैं, जहां लोगों की इनकम बढ़ाई गई थी। जब इनकम बढ़ जाती है, महंगाई का एहसास नहीं होता, क्योंकि ये अब दुनिया की रियलिटी है कि हमें अगले कई साल इस महंगाई की वेव से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना की वजह से सप्लाई साइड बहुत मुतासिर हुई है और अनसर्टेनिटी की वजह से कभी अचानक डिमांड बहुत बढ़ जाती है, कभी लोग स्टॉकिंग शुरू कर देते हैं, चीजों की कीमतें बहुत ज्यादा ऊपर ही ऊपर जा रही हैं। तो ये वजह है, इसको समझेंगे तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैं अपना केस समझाने में कामयाब हुआ हूंगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। जो बातें रह गई वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। लबाक आप सब कामयाब नाज़िरों, आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।